ये साधक के जीवन में प्रगति के लिए एक अपरिहार्य अंग है। हमारे जीवन में कितना बाधा विपत्ति इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर विचार करके देखा जाए, हमारे जो आचार्य जो आए हैं जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए, जो हमको मार्ग प्रदर्शन के लिए आचरण करके दिखा के गए हैं, उनके जीवन कितना कठिन, कितना कठिनाई के अंदर से उन लोग आगे बढ़े हैं, जो हमारे लिए एक आदर्श, हमारे लिए एक आचरण की विषय है ना। हम लोग तो छोटी सी विषय में घबरा जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, विश्वास खो जाते हैं, ऐसा है ना। है ना। तो ऐसा नहीं है। अगर विचार किया जाए, पहले से अभी वर्तमान जो साधक जीवन है कितना सरल है। हर जगह खाना पीना, जो भी वस्तु मांगो सब मिल जाता है, दावादारी से लेकर के, बस कोई अभाव नहीं। देखो तो कोई अभाव नहीं। अच्छा गृहस्थी की जो जीवन शैली है उससे बहुत अच्छा, कोई बाधा नहीं, कोई आदि व्याधि नहीं, कुछ कष्ट नहीं, कुछ दुख दरिद्री नहीं, फिर भी हमारा भजन होता नहीं, फिर भी हमारा भजन होता नहीं। तो हमारे आचार्यों ने किस तरह से कठिन जीवन व्यतीत किए हैं, कितना कठोर साधना किए हैं, चिंता के अगम्य दर्पण है। फिर भी हम लोग उनको थोड़ा सा जो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न, थोड़ा सा साधन चेष्टा, थोड़ा सा उनके जीवन आदर्श स्मरण करके हमको जो आगे चलने के लिए एक प्रस्तुति, मानसिक प्रस्तुति ये है नहीं ना। और सुविधा चाहिए, और सुविधा चाहिए, आवश्यकता है, वो हमारा आधार पकड़ कर चाहिए। अब जैसे सुविधा ही सुविधा चाहिए, जितना सुविधा दो उतना ही और सुविधा चाहिए, रहने का, खाने का, पीने का, सब हैं। तो ये सब सुविधा से मतलब है। वास्तव में बाबा पहले जैसी उस समय के जो मानसिकता वो है नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए उतना उत्कंठा व्याकुलता है ही नहीं, हमारा प्रयोजन बोधि है नहीं। हम यहाँ तृप्त हैं, मुग्ध हैं, मोहित हैं, जो मिल गया इससे संतुष्ट हैं। आगे के लिए हमारे कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा अपने भी चिंता नहीं। जो हमारा समय बीते जा रहा है, हमारा मानव जीवन बीते जा रहा है, ये हमारा मानव जीवन का सवाल है। बहुत दुर्लभ मानव जीवन भगवत कृपा से हमको मिल गया है। वृंदावन धाम में हमको ला के रखे हैं, अपने चरण सान्निध्य में रखे हैं, कोई अभाव नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हमारा भजन होता नहीं है। थोड़ा सा भी जो भी भजन होता है हम उसमें तृप्त हैं, हमारे भीतर व्याकुलता उत्कंठा नहीं है, जो उत्कंठा होनी चाहिए। हाय हाय, हमको तो अभी तक वो प्रेम मिला नहीं, हमको तो अभी तक प्रभु के सान्निध्य मिला नहीं, प्रभु के दर्शन मिला नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, हमको कोई चिंता ही नहीं उस विषय में, हमारे कुछ अनुताप ही है नहीं। कितना दुर्भाग्य का विषय है ना। कितना दुर्भाग्य का विषय। तो ये हमारे लिए, ये जो हमारे आचार्य जो जीवन चरित है वो हमारे लिए एक दिग्दर्शन है। उनके पदांक को अनुसरण करके हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ यहाँ आकर के तृप्त होकर बैठे हैं, निश्चिंत होकर बैठे हैं, निर्लज्ज होकर दिन व्यतीत कर रहे हैं, कोई उत्कंठा नहीं है ना। आखिरी शब्द है, यह शब्द आखिरी है, निर्लज्जता। निर्लज्जता ऐसा। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने बहुत दुखी होकर के घूमते नीलाचल, नवद्वीप धाम आदि समस्त भक्त के चरण सान्निध्य प्राप्त करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, माँ के चरण सान्निध्य में 2-4 दिन रह करके, उनके चरण कमल वंदना करके वृंदावन की ओर चले गए हैं। वृंदावन में जा करके वहाँ मिले हैं श्री जीव गोस्वामी से। श्री जीव गोस्वामी लेकर के उनको पहुँचा दिए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु आदेश किए हैं, ऐसे श्रीनिवास नामक हमारे एक विशेष कृपा पात्र भक्त तुम्हारे सान्निध्य में जाएंगे, तुम उनको दीक्षा मंत्र दे करके उनको अंगीकार कर लेना। ये
तो श्रीनिवास आचार्य को लेकर के श्री जीव गोस्वामी पाद गए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य पदवी उसमें प्राप्त नहीं किए हैं श्रीनिवास, वो तो पीछे देख कर के ही एकदम माने गदगद हो गया हृदय। ये क्या देख रहे हैं, कैसे स्वरूप है ये, जैसे महाप्रभु का ही वो छटा दिखने में आता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को देख करके अश्रुकंप पुलक छेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा आदि सब अष्टसात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु शरीर कंपमान हो रहे हैं। ऐसे उनके प्रेम चेष्टा देख करके एकदम गदगद हो गए हैं, उनको छाती में भर लिए हैं। उनके स्नेह स्पर्श पाते ही श्रीनिवास प्रभु अचेत होकर गिर गए। प्रेम चेष्टा उसके कुछ समय पीछे धीरे धीरे जब चेतन आया तब उनको भीतर ले गए, बहुत आशीर्वाद किए, स्नेह प्रीति वचन के द्वारा उनके संतप्त हृदय को शांत कर दिए हैं। हृदय में जो संताप, जो इतना दूर से आए निराशा लेकर के, जो जहाँ जाते हैं वहीं पर निराशा, हर जगह वंचना, तो वो निराशा उनके भीतर से अपसारित हो गया। उनके स्नेह सानिध्य प्राप्त ही हृदय, संतप्त हृदय जैसे शीतल हो गया। दावानल पीड़ित जीव जैसे पानी में ठंडा शीतल पानी प्राप्त करके जैसे शीतल हो जाते हैं, ऐसे शीतलता प्राप्त हो करके स्वस्थ हो गए श्रीनिवास आचार्य प्रभु। फिर रहे 2-1 दिन, फिर उनको बोले कि तुम जमुना में स्नान करके आओ, तुमको हम दीक्षा मंत्र प्रदान करेंगे। महाप्रभु के आदेश है, हम तुमको दीक्षा देंगे। तो फिर शुभ मुहूर्त देख करके जमुना में स्नान करके आए। स्नान करके आने के बाद फिर जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। दीक्षा माने एक मंत्र नहीं, दीक्षा माने उनके चेतन सत्ता को जागृत कर देना। ये चेतन सत्ता जो हमारे भीतर सुप्त शक्ति है, मूल शक्ति है, उन शक्ति सोए हुए हैं सब जीव के अंदर ही, सब जीव के अंदर। एक जो एमीबा से लेकर चींटी से लेकर जो जितना प्राणी है सबके अंदर वो शक्ति है, लेकिन सोया हुआ है। गुरुदेव क्या करते हैं, वो शक्ति को साधन शक्ति प्रयोग करके उनको वो शक्ति को जगा देते हैं। जब शक्ति जाग जाती है तभी जा करके उनके भीतर चेतना का विकास होना शुरू हो जाता है। जब तक वो चैतन्य सत्य का विकास नहीं होती तब तक उसके भीतर व्याकुलता, उत्कंठा, तीव्र भजन, चेष्टा, ये सब होना संभव नहीं है। ये विचार के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा विचार करके साधन जीवन में और आगे बढ़ने के लिए तीव्र चेष्टा, तीव्र आग्रह नहीं, हमको साधन करना है, हमको भजन करना है। हाय हाय हमारा जीवन तो नष्ट होते जा रहा है, हमारा मानव जीवन तो बीते जा रहा है, कब हम ठाकुर जी को प्राप्त करेंगे, कब वो प्रेम प्राप्त करके हमारा मानव जीवन धन्य करेंगे। ऐसे उत्कंठा व्याकुलता कब होती है, जब जाके वो चैतन्य सत्ता शक्ति जो जाग जाती है तभी जा करके होती है। गुरुदेव वो शक्ति को जगा देते हैं। सब कोई गुरु थोड़ी बन सकते हैं, जो जागे हुए हैं वही जगा सकते हैं। बाबा साधक कौन वक्ता कि हम जब पूछ जगाया है नहीं बहुत है, भूला हुआ है, भूला हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं, साधक को अनुभव भी हो जाता है कि हमको कोई कुछ मिला है या हमको जगाया? हाँ, ये तो होना चाहिए, होता है। दीक्षा के उपरांत, दीक्षा उपरांत ऐसा होता है। हमने सुना है कि सिद्ध गौरांग दास बाबा को दीक्षा प्राप्त होने के तत्पश्चात मूर्छा आ गई थी और 3 दिन या 4 दिन तक मूर्छित पड़े रहे उस भाव दशा में। आप वो जो चैतन्य सत्ता की जो जागृति है वो सबके लिए समान नहीं होता है।
जितना शुद्ध चित्त होता है उस पे बहुत जल्दी प्रकाश होता है, बहुत जल्दी वो अनुभव करता है। कभी कभी मंत्र प्राप्ति के साथ साथ वो अनुभव कर लेते हैं जो अंतःकरण शुद्ध है। कभी कभी ऐसे शुद्ध आत्मा होते नहीं हैं, कुछ उनके बहिर्मुखता दोष रहता है। गुरुदेव कृपा करके उनको कृपा शक्ति संचार करने के लिए प्रयत्न करते हैं। वो क्या होता है, कभी कभी वो धीरे धीरे प्रकाश होता है। हाँ, शक्ति तो जगा दिए हैं लेकिन तत्क्षणा तो अनुभव कर नहीं सकता है, कभी कभी समय लग जाता है, लेकिन वो जगा देते हैं। गुरु कृपा करके उनको जगा देते हैं उस शक्ति को। ऐसे है ना। और जो शुद्ध, जिसके शुद्ध सत्ता है, अंतःकरण शुद्ध है, निर्मल है, तो वो बहुत जल्दी अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्र प्राप्ति के साथ साथ कुछ विकार देखने में आता है, कोई तो अचेत हो जाते हैं, नाना प्रकार विकार दशा प्राप्त होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन सबके लिए एक सा नहीं होता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो ऐसे महाप्रभु के प्रिय पार्षद हैं। उनका कहना ही क्या है, जो सोया है वो दूसरे को कैसे जगाएगा, जगा सकता है। जो जागा हुआ है वो तो जगा सकता है। जागो जागो जागो। जो सोया है, खुद ही सोया है, वो किसको जगाएगा। जागो जागो जागो। ऐसे ही मामला है। अभी तो हम जैसे हैं, हम खुद सोए हैं, दूसरे को जगाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उनको मंत्र प्रदान किए, मंत्र प्रदान करते ही तुरंत एकदम अचेत हो गए। मूर्छा प्राप्त, प्रेम मूर्छा प्राप्त हो करके बहुत समय तक रहे। फिर जा करके जब चेतना आए तो जा करके गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको बहुत सारे साध्य साधन तत्व संबंध में नाना प्रकार उपदेश किए हैं। भजन क्रिया, भजन मुद्रा संबंध में उनको उपदेश किए हैं, जब तुम अभी भजन में लग जाओ। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु की भी मन की इच्छा, तीव्र इच्छा, जो एक बार गुरु कृपा प्राप्त होने से फिर हम बिल्कुल डूब जाएंगे। अब इतना दिन तो गुरु कृपा मिली नहीं है, अब साधन भजन संबंध में कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन भगवत कृपा से तो पार्षद तनु है, स्वाभाविक उनके अंदर उत्कंठा व्याकुलता भगवत कृपा अनुभव करने में समर्थ है। लेकिन दीक्षा के इंतजार कर रहे हैं लौकिक, जैसे साधारण मनुष्य साधन के लिए आग्रह करते हैं। ऐसे जैसे क्या होता है, दो प्रकार फल होता है। एक प्रकार फल होता है जैसे साधारणतः पहले फूल होता है, फिर फूल गिर जाता है तो फल प्रकाशित हो जाता है ना, फल आ जाता है। फिर जब तक फूल है तब तक फल नहीं, फूल जब गिर जाता है तो फिर फल धीरे 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 प्रकाश होने लगता है फल। और कुछ व्यतिक्रम इसके देखने में आता है, पहले फल लेके जन्म लेता है, फल पहले, फिर फूल नाम मात्र होता है। जैसे लौकी, घिया, कहला, तोरोई, ये फल लेकर के ही जन्म लेता है, फूल होता नहीं। फूल तो पीछे नाम मात्र हो, एक फल के ऊपर एक छोटा सा फूल देखने में आता है, लेकिन फूल कारण नहीं है, फल तो पहले ही आ जाता है, फल लेकर ही जन्म लेता है, फूल की इंतजार नहीं। तो ऐसा ही जो पार्षद कटी के होते हैं, वो तो पहले से ही वो फल लेकर ही जन्म लेते हैं। नाम मात्र देखने में एक फूल लगा हुआ रहता है, जैसे फूल लौकी, घिया, कहला, तोरो आदि जो है ना, एक फूल ऊपर में देखने में आता है, लेकिन फूल कोई काम का नहीं है, फल तो ऑटोमेटिक। तो ऐसा ही हमारे जो महाप्रभु के पार्षद जो है, ये लोग फल लेकर के ही, इनके साधन का क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी लोक शिक्षा के लिए साधन भजन इस विषय में आचरण करके जगत को शिक्षा देने के लिए आए हैं, इसीलिए आचरण करते हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है, जो साधन करना बहुत ज़रूरी है ना। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु तो बस उनके सान्निध्य में रह करके एकांतिक गुरु सेवा, गुरु निष्ठा,
गुरु के चरण सानिध्य में रह करके सुबह से शाम तक गुरु सेवा में ही तल्लीन रहते हैं। बाकी जो समय बस निद्रा नहीं, ध्यान निविष्ट हो करके आसन में बैठ जाते हैं, सूध बूध खो जाते हैं। उनकी उस स्थिति देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। इतना अल्प समय में इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए, जो एकदम लीला में प्रवेश कर गए। वो तो ध्यान में जानते हैं जो इसका प्रवेश कहाँ तक है, तो जान जाते हैं गुरु। देखते हैं इसको तो एकदम लीला में प्रवेश हो गए, लीला में तल्लीनता, शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, देह स्थिति भूल जाते हैं। उस स्थिति में सांद्रानंद विशेषात्मा, उस स्थिति में पहुंच गए हैं। एक दिन तो होली के समय श्रीनिवास आचार्य प्रभु होली लीला चिंतन करते हैं और एकदम सुगंधि से भर गया घर। और इतना सुंदर सुगंधी गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं, देखते हैं पूरा होली रंग में एकदम रंगा हुए हैं, रंगे हुए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु। उन्हें होली लीला का चिंतन करते करते उस लीला का स्फूर्ति दशा प्राप्त हो गई, और उस स्फूर्ति दशा में बाहरी शरीर में भी रंग जो है दिखने में आया, पूरा एकदम शरीर में हरी रंग, और इतना उसमें सुगंध निकलना शुरू हो गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। जो ये तो साधन के चरम अवस्था, प्रेम की जो चरम अवस्था, जहाँ जाकर के स्वरूप में स्थिति, जिस स्थिति में प्राप्त हो, जिस स्थिति में पहुँच करके साधक नित्य लीला का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, जहाँ जा कर के शरीर का स्मृति भी भूल जाते हैं, ये शरीर है ये भूल जाते हैं। इसको कहते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा। जिस स्थिति में जा कर के शरीर है ये बोध खो जाते हैं, सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान मार्गी लोग कहते हैं निर्विकल्प समाधि। हमारे तो निर्विकल्प समाधि नहीं, हमारे तो उस लीला में, उस स्वरूप में स्थित होकर के नित्य लीला में अनुप्रवेश हो जाना, जहाँ जा कर के ये पंचभौतिक शरीर के जो बोध है ये भूल जाते हैं, ये शरीर है ये भूल जाते हैं। बस अंतर्दशा में नित्य लीला में नित्य लीला रस आस्वादन करते हैं और उसमें निमग्न हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति, ये साधारण साधक के लिए ऐसी अवस्था प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। इस स्थिति में जा कर के उसका तो ग्रंथि खुल जाता है, नाम मात्र शरीर रहता है, बस क्रियाकर्म थोड़ा सा नियम अनुसार चलता है, लेकिन अंतर जगत में वो अविच्छिन्न तोइल धारावत एक लीला स्रोत चलती रहती है। ऐसे फिर आप गोपाल भट्ट गोस्वामी देखते हैं, ये तो लीला में तल्लीन होने से तो काम नहीं चलेगा, इसके द्वारा बहुत सारे कल्याण करना है। तो उनको श्रीनिवास आचार्य को बोले हैं, तुम आप जा कर के जीव गोस्वामी पाद के पास जा कर के तुम अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करो। मेरे आदेश है, भजन भी करो लेकिन शास्त्र अध्ययन करो। बस अब तुम्हारे द्वारा हमारे सारे बहुत सारे कर्म करना है, तुम यहाँ ध्यान निमग्न होकर लीला रस में निमग्न हो जाओगे तो तुम्हारे लिए जो कर्म रखे हैं प्रभु ने, लोक कल्याण के लिए तुमको जो भेजे हैं, वो कल्याण करने के लिए तुमको जो कर्म करना है वो तुमको करना ही पड़ेगा। तुम यहाँ लीला में निमग्न होने से तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए श्रीनिवास, मैं आदेश करता हूँ तुम जाके पहले हमसे मिलना, कभी कभी आकर के तुम श्री जी के पास जा कर के तुम ग्रंथ अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करो। और श्री जीव गोस्वामी उस समय सारा भारत के सबसे बड़े विद्वान, उतने बड़े विद्वान भारत खंड में बोलते हैं पहले कभी हुए नहीं, भविष्य में कभी होगा नहीं। एक जन तो महापुरुष कहे हैं जो सरस्वती के बाद श्री जीव गोस्वामी को ही देखने में आता है, इतना शास्त्रवेत्ता। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो जानते नहीं थे। पार्षद है ना, पार्षद के लिए क्या है, भगवत शक्ति है, भगवत कृपा है। ऐसे
तो वहाँ जा कर के आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। अल्प दिन में समस्त शास्त्र में पारंगम हो गए। अद्भुत, श्रवण मात्र ही उनको कंठस्थ कर लेने में समर्थ हैं। और जो जितने विद्यार्थी हैं सभी अध्ययन करते थे, लेकिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु श्रवण मात्र ही कंठस्थ कर लेने में समर्थ थे। ऐसे उनकी स्मृति शक्ति इतनी थी। अल्प दिन में ही ऐसे शास्त्र अध्ययन करके अच्छा पंडित बन गए हैं। इतना में बंगाल से और महाप्रभु के पार्षद खेतरी गांव के नरोत्तम ठाकुर, उनका भी ऐसा ही बहुत लीला है, वो तो पीछे आलोचना करेंगे। पार्षद नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार नरोत्तम ठाकुर, वो भी ऐसे ही घूमते 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 आके हाजिर हुए हैं श्री जीव गोस्वामी के पास, और गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि सबसे मिले हैं। वहाँ आ करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु को प्राप्त करके गदगद हो गए। जैसे कितना जन्म का परिचय, जैसे कितना जन्म से मित्रता है, प्रियता है, ऐसे देख करके ही अभिभूत हो गए। अब श्रीनिवास आचार्य प्रभु नरोत्तम ठाकुर को छोड़ के कहीं जाते नहीं, जहाँ जाते हैं उनको लेके जाते हैं। अब मन हुआ जो यहाँ तो आए हैं भाई रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस समय राधा कुंड में थे, उनका तो दर्शन हुआ नहीं, तो श्री जीव गोस्वामी लेकर के एक दिन गए हैं, चलो तुमको परिचय कराएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी से। उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी राधा कुंड का, अभी जैसे देखते हैं आप लोग ऐसे नहीं है। उस समय तो बस एक तालाब सा था, तालाब, चारों ओर जंगल जंगल, चारों ओर जंगल, कोई लोकालिटी था नहीं। उस समय लोकालिटी एकमात्र था आड़िंग, आरिटी ग्राम। अभी जो राधा कुंड ग्राम है वो गांव था नहीं, वहाँ गांव ही था नहीं, वहाँ जंगल जंगल था। और बगल में जो गांव था आरिटी ग्राम, जिसको आरिंग कहते हैं, आरिटी ग्राम, वरिष्ठासुर को वध करने का कारण वो गांव का नाम हुआ आरिटी ग्राम। तो वहाँ पर वो एकांत में रहते थे, एक झोपड़ी पता लता पता दे करके एक ऐसे झोपड़ी सी बना करके वहाँ रहते थे। एक भक्त था रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए सुबह सुबह एक दोना माठा लाते थे, माठा, और उसी को पी करके सारा दिन, और कुछ खाना पीना नहीं, सारा जीवन जितना दिन रहे धरित्री में, राधा कुंड में, वही एक दोना माठा और कुछ नहीं, और भजन करते थे, तीव्र भजन। उनकी प्रेम चेष्टा, उनकी प्रेम व्याकुलता, उनकी प्रेम भरी उत्कंठा, उनकी प्रेममय व्यवहार, ये बड़ी अद्भुत दास गोस्वामी के अद्भुत प्रेम चेष्टा। श्रीनिवास आचार्य प्रभु गए हैं, उनको देखते ही एकदम खिल गए, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पहचान गए हैं ये कोई महाप्रभु के पार्षद तनु है। देखते ही अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण अष्टसात्विक विकार से अलंकृत हो रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी देख रहे हैं, आहा सही सही सुने हैं महाप्रभु के पार्षद, आज देखने का मौका मिल रहा है, आहा देखो कैसे उनकी प्रेम चेष्टा। और उनको देखते ही एकदम ऐसे विकार दशा प्राप्त हो करके एकदम ब्रजरज में अवलुंठित हो करके, ऐसे भाव गदगद हो करके, ऐसे अश्रुकंप पुलक दशा प्राप्त हो रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु देख करके चकित हो गए हैं। हाँ, ये कहने की जरूरत नहीं, जी महाप्रभु के पार्षद, इनकी प्रेम चेष्टा अलौकिक है, दिव्याति दिव्य है। फिर अपने को संवरण करके रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य प्रभु को छाती में, श्रीनिवास आचार्य तो उम्र में छोटे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को उम्र उस समय ज़्यादा है, छाती में भर लिए हैं, बहुत आशीर्वाद किए हैं, सब परिचय प्राप्त किए हैं। इस तरह से और कोई नहीं, एक जंगल में वहाँ एक तालाब जैसे था राधा कुंड, बस वहीं पर दास गोस्वामी भजन करते हैं, कोई लोक नहीं जान नहीं। एक भक्त ब्रजवासी था, एक दोना माठा दिया थे, जा कर के उसी को पा करके बस भजन करते थे। क्या भजन चेष्टा, क्या वैराग्य, हम लोग चिंता भी नहीं कर पाएंगे।
सबसे बड़ी बात है हम लोग इस विषय में थोड़ा चिंता करने का मानसिकता भी है नहीं, वो भी समाप्त हो गया है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या संग्रह कर रहे हैं, कौन सा वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं। इतना संग्रह, इतना परिग्रह, हर विषय में दूसरे से हाथ पसारना, मांगना। वैरागी होइया जे परे करे पर अपेक्षा, कबू प्रेम नहीं पाए कृष्ण करिन उपेक्षा। वैरागी हो करके जो दूसरे का अपेक्षा करते, ये हमको देगा, ये हम करेगा, ये जैसे पैसा वाला है तो उनसे ज़्यादा प्रेम रखने, ये रखने, हमारे को काम में आएगा। तो भगवान तो देखते हैं, बोलते वैरागी हो या करे पर अपेक्षा, दूसरे का अपेक्षा करता है, ये हमको देगा, ये हमसे, इससे हम काम लेंगे। बोलते कभी प्रेम नहीं पाए, वो उसीलिए प्रेम मिलना संभव नहीं है। कृष्ण करिन उपेक्षा। वैराग्य होइया कारक किछु न मांगिब, अजाचक वृत्ति किंबा शाक फल खाइब। बोले वैरागी होकर के किसी से हाथ पसरना नहीं चाहिए। अजाचक वृत्ति, किसी से कुछ मांगना नहीं, जो मिल जाए उसे खाना। किंबा या शाक फल जो भी मिल जाए वो लेकर के जीवन धारण करो। हमारे आचार्यों ने, हमारे महाप्रभु के पार्षदों ने ये आचरण देखिए, हम बोल रहे हैं निर्लज्ज होकर, बेशर्म होकर ये शब्द कह रहे हैं, हम खुद आचरण कर नहीं पाते हैं, हम दूसरों को क्या उपदेश करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं, हम जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसे आ गई जो एक मजबूरी हो गया है, जो हम चाहते नहीं है, नहीं चाहते हुए भी हमको विवश करके ऐसे एक परिस्थिति में डाल दिया है कि समय का प्रभाव या काल का प्रभाव या समय का प्रभाव, ये मजबूरी पता नहीं। लेकिन मैं ये विघातक है, ये वो प्रेम प्राप्ति के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सत्य है। साधक जीवन में हमारे महाप्रभु के जो पार्षद है, उनके जीवन चरित्र, इसीलिए ही तो उन लोग आचरण करके गए हैं। उनके पदांक को अनुसरण करके हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। कोई कोई तो सुनते ही नहीं, ये क्या बक रहा है, उनके पास तो ये क्या बोल रहा है, अपना धुन की में बस मस्त है ना। प्राप्ति भी ऐसे ही होती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए श्रीनिवास आचार्य प्रभु। जीव गोस्वामी भी बहुत गदगद हो गए, बक्ष में धारण किए हैं, आलिंगनबद्ध होकर के खूब अश्रु प्रभाव से दोनों को आपस में अभिषिक्त किए हैं, अश्रुधारा से सिंचन किए हैं। इस तरह से प्रेम व्यवहार करके फिर वहाँ से लौट के आ गए हैं। आ करके वृंदावन में आ करके अब कुछ दिन के लिए श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, उनके तो प्रिय पात्र हैं, सब समय साथ रहते हैं। और तुम्हारा इतना में आ गए श्यामानंद प्रभु, ये भी महाप्रभु के विशेष पार्षद हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु महाप्रभु के आवेश अवतार, नरोत्तम ठाकुर नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार, और श्यामानंद प्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु के आवेश अवतार। इतना में श्यामानंद प्रभु भी उधर से, इस विषय में आलोचना करेंगे, श्यामानंद प्रभु के जीवन चरित्र आदि ये सब आगे धीरे धीरे आलोचना करेंगे। आ करके वहाँ मिले हैं। अब 3 जन बड़े आनंद में, अब वृंदावन में बड़े आनंद में दिन व्यतीत कर रहे हैं। चलो 84 कोस को वहाँ देंगे थोड़ा। जब आए हैं 3 जन तो संकल्प किए, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य प्रभु, हम लोग ब्रज परिक्रमा करेंगे 3 जन मिलके बड़े आनंद से। तो ये संकल्प करके तीनों निकले हैं। तो हम लोग फिर काल फिर आगे के लिए हम लोग चलेंगे। अद्भुत आनंद लीला, प्रेम संवाद। जय जय श्री राधेश्याम। बाबा